आज एक ऐसे सफर की बात करते हैं, एक ऐसा सफर जहां इतिहास का दर्द और एक डरावनी कहानी दोनों एक हो जाते हैं। ये कहानी है धनुषकोडी की, उस घोस्ट ट्रेन की जो अपनी मंजिल पर खैर कभी पहुंची ही नहीं। तो चलिए इस रहस्य की पटरियों पर चलते हैं, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी से शुरू होती है। सोचिए, ये शब्द किसी जगह की हवा में गूंज रहे हों। एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक चेतावनी थी, और इसका असली जानलेवा मतलब हमारी कहानी के हीरो विजय को बहुत बहुत देर से समझ आने वाला था। तो कहानी शुरू होती है विजय से। दिसंबर की एक काली तूफानी रात, पवन रेलवे स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेला है। रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, जरा भी नहीं, कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। तो सोचिए, आधी रात का वक्त है, स्टेशन पर विजय के अलावा और कोई नहीं। ऊपर आसमान गरज रहा है और इतनी जोरों की बारिश है कि कुछ दिख नहीं रहा। और तभी खड़ाक, बिजली चली जाती है। पूरा स्टेशन बिल्कुल घने अंधेरे में डूब जाता है, और उसी अंधेरे में एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। विजय को लगता है, चलो शुक्र है ट्रेन आ गई। वो तूफान से बचने के लिए फटाफट सामने खड़ी पवन एक्सप्रेस के एक खाली से डिब्बे में चढ़ जाता है। अच्छा, ट्रेन जैसे ही धीरे धीरे चलना शुरू होती है, विजय को हल्की सी नींद आ जाती है। पर उसे क्या पता था कि ये नींद उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही है। एक ऐसे स्टेशन पर जो समय के पार है, एक ऐसी हकीकत जहां से लौटना नामुमकिन है। फिर उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं और विजय की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि डिब्बे में अब भी वही घना अंधेरा है। ट्रेन रुकी हुई है और चारों तरफ एक अजीब मौत जैसी खामोशी छाई हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी कलाई घड़ी पर टाइम देखता है, रात के 12:05। अरे, ये तो वही टाइम है जब वो ट्रेन में चढ़ा था। उसे लगता है शायद घड़ी बंद हो गई होगी, लेकिन फिर वो अपना फोन निकालता है और उसका दिल बैठ जाता है। फोन पर भी वही टाइम है, 12:05। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जैसे वक्त वहीं जम गया हो। मतलब ये कैसे मुमकिन है? उसे तो अच्छी तरह याद है कि ट्रेन चली थी, उसे नींद भी आई थी। तो फिर वक्त आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो कुछ भी वो जानता था, जो कुछ भी सच था, वो सब बिखरने लगता है। अब तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो फटाफट इंटरनेट पर ट्रेन का स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, और जो सच उसके सामने आता है उससे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। इंटरनेट के हिसाब से आज रात रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन तो खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो एक मिनट, अगर ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो फिर वो किस ट्रेन में बैठा है? उसके हाथ कांप रहे हैं, पर वो किसी तरह अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है, और जो नज़ारा उसे दिखता है ना, उसकी रूह कांप जाती है। उस डिब्बे की खिड़कियों पर जंग लगी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, पंखे की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, और पूरे फर्श पर गंदा पानी भरा है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ये तो किसी कबाड़ खाने का ढेर लग रहा था। ट्रेन में तो कोई था नहीं, और बाहर भी सिर्फ अंधेरा। अब जवाब तो चाहिए थे। तो विजय हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर उतरता है। उसे क्या पता था कि उसका सामना अब किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि मुर्दों से होने वाला है। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल घना अंधेरा और सन्नाटा। तभी उसे थोड़ी दूर एक लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखती है। उसके पास एक बेंच पर कोई लेटा हुआ है। विजय को लगता है शायद कोई मदद मिल जाए। वो पास जाता है और जैसे ही चादर हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो एक सड़ी गली लाश थी जिसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। वो डर के मारे पीछे हटता है और किसी बर्फीली चीज से टकरा जाता है। एक बच्चा जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एक सीटी की आवाज आती है और एक टीटी उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। विजय उससे मदद की भीख मांगता है, पर उस टीटी का चेहरा, वो भी किसी मुर्दे जैसा था, और उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने विजय के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। वो बोला, ये आखिरी मंजिल है। अब जब तुम यहां आ गए हो तो कभी वापस नहीं जा सकते। और तभी अचानक स्टेशन के बल्ब टिमटिमाने लगते हैं। उस आती जाती रोशनी में विजय को साफ दिखता है कि टीटी का चेहरा भी बिल्कुल उस लाश जैसा ही सूजा हुआ है। घबराकर उसकी नजर पास के एक बोर्ड पर पड़ती है, और धनुषकोडी का वो भयानक सच उसके सामने आ जाता है। उस बोर्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा था, धनुषकोडी। धनुषकोडी।
ये नाम सुनते ही विजय के दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है। अरे, ये नाम तो उसने सुना है। ये तो वो घोस्ट टाउन है। एक पूरा का पूरा शहर जो 50 साल से भी पहले एक भयानक तूफान में समुद्र के अंदर समा गया था। तब से तो इन पटरियों पर कोई ट्रेन चली ही नहीं। तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया? अचानक प्लेटफॉर्म पर समंदर का पानी और रेत तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे स्टेशन एक बार फिर से डूब रहा हो। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। जान बचाने के लिए विजय भागकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन फौरन चल पड़ती है। लेकिन इस बार डिब्बा खाली नहीं था। वो उन खामोश बेजान चेहरों वाले यात्रियों से खचाखच भरा था। अब इतना डर, इतना खौफ विजय और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, कहानी का सबसे भयानक मोड़, उसकी असली और आखिरी मंजिल, वो तो अभी बाकी थी। अगली सुबह जब विजय की आंख खुलती है तो वो रामेश्वरम के एक खूबसूरत बीच पर लेटा होता है। सूरज चमक रहा है, लहरों की धीमी धीमी आवाज आ रही है। एक पल को उसे लगता है कि वो सब बस एक बुरा सपना था, वो बच गया है। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक पुराने टूटे-फूटे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है। लहरें उसे बहाकर किनारे ले आई हैं। पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सी कशिश उसे अपनी तरफ खींचती है। जैसे जैसे वो पास जाता है, उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है। ये वही डिब्बा था, उसके सपने वाला डिब्बा। वो कांपते हुए अंदर झांकता है और वहां सब थे। गोद में बच्चा लिए वो औरत, सीट पर बैठा वो आदमी, सब की सब सड़ी गली लाशों की हालत में। और फिर उसकी नज़र एक सीट पर पड़ती है जहां उसी की उम्र के एक लड़के की लाश थी। जैसे ही वो उस लाश का चेहरा देखता है, उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो लाश किसी और की नहीं, वो खुद विजय था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है जो उस रात का पूरा सच बता रही थी। पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी। जो भी इस ट्रेन में था वो कभी वापस नहीं लौट सका, और तुम भी अब कभी वापस नहीं लौट सकोगे। तो आखिर इस कहानी के पीछे का असली ऐतिहासिक सच क्या है, चलिए जानते हैं। बात है साल 1964 की। उस वक्त धनुषकोडी एक बहुत ही बिजी शहर हुआ करता था, एक बड़ा तीर्थ स्थल था। लेकिन 22 दिसंबर की रात एक भयानक तूफान ने उस शहर पर हमला कर दिया। समंदर में 20-20 फीट ऊंची लहरें उठीं और देखते ही देखते पूरे शहर को निगल गईं। और ठीक उसी वक्त पंबन से धनुषकोडी आ रही एक पैसेंजर ट्रेन नंबर 653, वो भी एक बहुत बड़ी लहर की चपेट में आ गई। ट्रेन और उसमें बैठे 115 लोग सब के सब समुद्र में समा गए। इस हादसे के बाद सरकार ने शहर को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया और तब से ये जगह भूतों का शहर कहलाती है। अब विजय को सब समझ आ गया था, वो जिंदा नहीं है, वो एक आत्मा है। तभी वो देखता है कि रेत पर उसके कदमों के निशान तक नहीं पड़ रहे, और अगले ही पल वो खुद को वापस उसी अंधेरे तूफानी धनुषकोडी स्टेशन पर पाता है, हमेशा के लिए वहीं फंस चुका, जहां बाकी आत्माएं भी अपनी उस आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या 1964 के उस हादसे की आत्माएं आज भी उस वीरान स्टेशन पर फंसी हुई हैं? क्या वो हमेशा के लिए उस एक तूफानी रात में कैद हो गई हैं, एक ऐसी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो उन्हें घर ले जाने के लिए अब कभी नहीं आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी धनुषकोडी के खंडरों में गूंजता है।